के विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए, नतीजे भी सबके सामने हैं, लेकिन राजस्थान में अब राज बदल चुका है क्योंकि यहां इस बार सनातन का बोलबाला साफ देखने को मिला। एक या दो नहीं बल्कि यहां चार पुजारी चुनाव जीत कर आए हैं। कहा जा रहा है कि राज्य के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि चुनावी मैदान में उतरे चारों पुजारी और महंत विधानसभा पहुंच गए। आपको ये चारों तस्वीरें दिखा रहे हैं। इनमें तिजारा से बाबा बालकनाथ, हवा महल से बालमुकुंद आचार्य, सिरोही से ओटाराम देवासी और पोखरण से महंत प्रतापपुरी शामिल हैं, जो विधानसभा चुनाव जीत कर अब सदन पहुंचे हैं। और चारों ही तस्वीरों में एक चीज जो आपको यहां सामान्य देखने को मिलेगी वो है सनातन की जीत। और ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल से कंपेयर किया जा रहा राजस्थान का रण है, जहां बीजेपी के जो तमाम भगवा प्लेयर थे वो जीत के साथ सदन पहुंचे हैं और चारों को ही जीत मिली है। तो बीजेपी के जो तमाम भगवा प्लेयर्स हैं, देखिए कैसे उन्होंने जीत हासिल की, कैसे राजस्थान में राज बदला बदला सा नजर आ रहा है। क्या ये यूपी मॉडल है जो राजस्थान में भी अब पांव पसार रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी गजराज जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। गजराज, देखिए ये जो एक सामान्य तस्वीरें राजस्थान से इस बार सामने आ रही हैं, चारों ही सीटों से चार पुजारी, चार सनातन के झंडा बरदार जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे और चारों को मिली बड़ी जीत। तो एक तरफ कांग्रेस ने कल नतीजों के बाद ये कहा था कि ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी को जीत मिली है। ये कांग्रेस ने कल नहीं, कांग्रेस ये कहती आ रही है लगभग कुछ महीनों से कि ध्रुवीकरण के कारण ये जो बीजेपी है, ध्रुवीकरण का माहौल जो है बीजेपी ने बनाए रखा है। लेकिन आप देखेंगे महंत प्रतापपुरी की जो जीत है वो वहां पे लगभग एक फाइट शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहां की सीट निकाल ली। बाबा बालकनाथ का जो जीत है, योगी के शो के बाद में एक काफी अच्छा जो हुजूम है बालकनाथ के पीछे उमड़ा था। ऐसे ही भाजपा की कई सीटों पर राजस्थान में कई जगहों पर प्रधानमंत्री के जो रोड शोज हुए, उन चीजों का काफी फर्क पड़ा है यहाँ पे। पर कांग्रेस का एक आरोप जो है ध्रुवीकरण का वो चलता आ रहा है। कल बालमुकुंद आचार्य ने भी जो जीतने के बाद पहले ही दिन कमान संभाली और दुकानों पे जो हमला बोला और बिना लाइसेंस की दुकानों पे जो उन्होंने एक्शन की मांग करी, उसके बाद में देखा जा रहा है बीजेपी के जितने भी यूपी का योगी मॉडल जो है वो यहाँ पर चारों विधानसभाओं से सीटों में भी अलग अलग कर देखने को मिल रहा है। जैसे आप बता रहे हैं, जीतते ही सभी एक्शन मोड में नजर आने लगे। जरा तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। अलवर के पास तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ चुनावों के नतीजे आते ही एक्शन में आ गए और उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो अपराधियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, प्रशासन को भी अलर्ट कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ की अपराधियों को ये चेतावनी आप देखिए तिजारा में कि अपराधियों की अब कोई जगह नहीं है। बालकनाथ ने कहा कि अपराधी तिजारा और राजस्थान से बेहद दूर रहें। प्रशासन को भी बाबा बालकनाथ ने संदेश दे दिया है कि पूरी तरह से जवाबदेही आपकी होगी अगर कोई भी यहाँ पर वारदात होती है। और ये वीडियो 3 दिसंबर का बताया जा रहा है जब नतीजे आए ही थे। आज 3 तारीख हो चुकी है, परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। ये नहीं कह सकता क्योंकि जानकारी में नहीं, प्रशासन के पास में एक पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस के राज में जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सबको भी साथ रहना है, अति उत्साह में नहीं, हमें कानून का पालन करना है। बाबा बालकनाथ को आप सुन रहे थे। जितने भी चोर उचक्के हैं वो राजस्थान से दूर रहें, सभी राज्यों से दूर रहें और प्रशासन को उन्होंने अलर्ट कर दिया है। गजराज हमारे साथ बने हुए हैं। ये तस्वीर तो महज एक चेतावनी भर की है गजराज, क्योंकि यूपी मॉडल से कंपेयर करें, जब योगी आदित्यनाथ को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया गया, कई लोगों ने सवाल उठाए कि सनातन का झंडा बरदार या फिर एक पुजारी कैसे प्रदेश संभालेगा, और कुछ उसी की झलक अब राजस्थान में अलग अलग जगहों पर दिखने लगी है।
देखिए, राजस्थान के कई कोनों में अपराध को संभालने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछले 2 से 3 सालों में या कहें पूरे 5 साल में जो लॉ एंड ऑर्डर है राजस्थान में पूरी तरह से हिल चुका है। आप मारवाड़, मेवाड़, आप हिंडोली, किसी भी रीजन की बात करें, धुंधा रीजन की बात करें, जयपुर कैपिटल है उसकी बात करें, अपराध जो है चरम सीमा पर है। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी हमेशा से टारगेट करती आई है और जीतने के बाद में पहले ही दिन से बीजेपी ने जो शुरू कर दिया है, अपराधियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है। जैसा कि सुनने में आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ भी अब कार्रवाई जो है धीरे धीरे शुरू हो गई है होना, क्योंकि काफी गैंग्स जो हैं वो बीकानेर रीजन में ऑपरेट करना शुरू कर गई थी। जो कि अब गैंग्स का नाम ले तो 007, 006, 0056, ये काफी चंद गैंग है जिनके मैं आपके नाम ले रहा हूँ आपके सामने। ऐसी कई छोटी गैंग्स हैं जो कि एक बड़े नेटवर्क के लिए काम करती हैं। बीजेपी का जो टारगेट है अभी अपराध है, जो एक सबसे बड़ी समस्या है राजस्थान की, उसको निपटाना। और इसी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बीजेपी दोबारा चुनाव जीतकर राजस्थान में आई है। बने रहेगा गजराज हमारे साथ। इस बीच बाबा बालकनाथ का नाम काफी तेजी से सामने आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो सीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बाबा बालकनाथ ने इस बारे में क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और हमारे साथ है बाबा बालकनाथ जी, जो कि अलवर से सांसद भी है और अब तिजारा से विधायक बने हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस बड़ी जीत के बाद अब सबके पास एक ही सवाल आ रहा है, एक ही सवाल सबके जहन में है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसमें बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है कि बाबा बालकनाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, आप ये विषय हमारा आपका नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और इतना परम सौभाग्यशाली है कि पार्टी ने सांसद और विधायक और जनता ने स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें सेवा के लिए चुना है और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं और हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। जो कुछ आज हमारे कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि कहीं भी कार्य करता है तो सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। बाबा बालकनाथ को आपने सुना, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ के बाद राजस्थान में योगी बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है और दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं। दोनों में कई समानताएं देखी जा रही हैं। क्या है ये समानताएं? सबसे पहले आपको बता देते हैं कि नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े महंत योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय के दूसरे सबसे बड़े महंत हैं बाबा बालकनाथ। गोरखनाथ धाम के प्रमुख हैं योगी आदित्यनाथ, तो अस्थल बोहर मठ के मठाधीश हैं योगी बाबा बालकनाथ। और फिर गोरखनाथ धाम के प्रमुख योगी आदित्यनाथ हैं, तो राजस्थान में अस्थल बोहर मठ है जिसके मठाधीश हैं योगी बालकनाथ। ये बाल अवस्था में ही संन्यास ले चुके थे, तो योगी आदित्यनाथ ने भी बाल अवस्था में ही घर बार छोड़ दिया था, परिवार छोड़ दिया था, संन्यास ग्रहण कर लिया था। समानताएं एक नहीं, समानताएं कई सारी हैं, लेकिन अब समानताएं सियासी गलियारों में भी देखने को मिली है। जब मुख्यमंत्री पद की रेस में न सिर्फ योगी का नाम उत्तर प्रदेश में था, अब राजस्थान में योगी बालकनाथ का भी नाम रेस में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और अब मुख्यमंत्री पद की रेस में नाम है बालकनाथ का भी। और 1972 में जन्मे हैं योगी आदित्यनाथ, तो 1956 का जन्म है बाबा बालकनाथ का और दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। 1998 में पहली बार योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ा, 2004 में पहली बार योगी बालकनाथ ने चुनाव लड़ा। और ये तमाम वो समानताएं हैं, देखिए, जो इन दोनों के लिए आने वाले सियासत का रास्ता भी कहीं ना कहीं सामान्य बताने के लिए काफी है।